गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है मंडे एंड आज इस मंडे को प्रोडक्टिव मंडे बनाएंगे। सबसे पहले सुबह उठते वही रूटीन फॉलो की एंड सबसे पहले मैंने सुबह उठते आज डीआई और पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन इसका काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मेरे को पता था उसके बाद टाइम लगे ना लगे, कॉलेज में पता नहीं कितना टाइम आज लग जाएगा। तो सबसे पहले सुबह उठते मैंने ये दो काम कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आज का दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। अगर आप भी यूजीसी की प्रिपरेशन फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, पता नहीं कौन सा टॉपिक सही है, पता नहीं कौन सी यूनिट है जो इजी है, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट्स आपके लिए हैं। आप कम्युनिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, कुछ लोग बोलेंगे रिसर्च से स्टार्ट करो, बट रिसर्च में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसे टफ लग सकते हैं। तो रिसर्च से स्टार्ट करना है तो वहाँ से कर लो, अगर आप टफ चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हो। और कम्युनिकेशन से स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये यूनिट ऐसी है 5-6 दिन में कवर हो जाएगी विद नोट्स, और रिवाइज भी आप इसे कर लोगे अच्छे से। एंड इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और इजी है। ये यूनिट कंपैरेटिवली थोड़ी इजी भी है, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। रिसर्च से करना है तो वहाँ से कर लो, यहाँ से करना है कम्युनिकेशन से तो यहाँ से आप कर सकते हो। इस यूनिट के बारे में आपको सब कुछ बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि आपको इसके ट्रेंडिंग टॉपिक चेक करने हैं, क्वेश्चंस चेक करने हैं कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, PYQ वही क्वेश्चंस हो गए, वो चेक करने हैं। तो ये सब आप YT से कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन आंसर वाली बुक आती है PYQ वाली, वो ले सकते हो। और मैंने व्लॉग्स में पहले भी बताया है कि कैसे कैसे कौन सी बुक का यूज़ करनी है, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ से। और बेसिक इसके ज़रूर पढ़ के जाने हैं, बेसिक आते हैं, मीनिंग क्या है, सब कुछ आता है। तो जी अब आप पूछोगे कि इसके नोट्स कहाँ से बनाएं, YT से आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स जो है ना प्रॉपर, वो YT से बन जाएंगे, नहीं तो बुक आती है, बुक में भी टॉपिक दिए गए होते हैं, बट YT से बना लो, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल उन्होंने बताया है। और YT पे एक चैनल है JRF अड्डा बाय अदिति मैम, ये वाला चैनल है। ज्ञान अड्डा बाय शिफाली, ज्ञान अड्डा बाय शिफाली पे क्या है कि वहाँ पे उन्होंने सारे नोट्स डिटेल बनवाए हुए हैं। अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है तो प्लीज़ वो चैनल चेक कर लेना। उनकी जो पुरानी प्लेलिस्ट है वहाँ पे डिटेल टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से सबसे पहले तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स का काम हो गया आपका। उसके बाद क्या है, टॉपिक मैंने सारे लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो देखो, मीनिंग पढ़ के जाना है, पढ़ के नहीं, इनको याद करके जाना है। इन टॉपिक्स की आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए कि इन टॉपिक्स में एक्चुअली है क्या, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। सबसे पहले तो मीनिंग जो कम्युनिकेशन का है वो रटा होना चाहिए, हर एक चीज़ उसमें से आती होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या, वर्बल, नॉन वर्बल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल, नॉन वर्बल एंड क्लासिफिकेशन जो इसका है ना, ये भी आता है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। नॉइज बैरियर्स एंड इट्स टाइप अगेन इंपॉर्टेंट। मीडिया, मास मीडिया, इनमें क्या आता है, इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव लिसनिंग, इसकी टाइप्स भी आती हैं। इफेक्टिव लिसनिंग क्या है ये आता है, मीनिंग, टाइप, सब कुछ इसका आपको पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, जैसे सिंक्रोनस मीडिया, एसिंक्रोनस मीडिया, दोनों आपको रटी होनी चाहिए। प्लस चैट, ईमेल, कहाँ कैसे चैट और ईमेल, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, इन दोनों मीडिया में से कहाँ आता है, ये सब ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्लस ये 3 स्टार लगाए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आता है। कॉनोटेशन एंड डीनोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, टर्म्स आती हैं, मीनिंग्स आता है, रिलेटेबल क्वेश्चन आता है। स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें DICS ये स्टाइल आते हैं। और इसके अलावा असर्टिव, एग्रेसिव, पैसिव, ये स्टाइल भी आते हैं। एंड मास मीडिया थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, सोशल मार्केटिंग थ्योरी, एडा थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, आती हैं। और भी जो थ्योरी है प्लीज़ उनको पढ़ के जाइएगा, फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा, उनके फाउंडर क्या है, एग्जैक्टली उस थ्योरी में है क्या, ये सब आता है। उसके अलावा टाइप ऑफ मिसकम्युनिकेशन, जिसमें से प्लेसिंग, ब्लेमिंग, कंप्यूटिंग, डिस्ट्रैक्टिंग, ये सब आता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो ये मैंने लिख दिया है, ये प्लीज़ पढ़ के चले जाना, और जितना हो सके मैंने कम्युनिकेशन का आपको बता दिया है। नोट्स ज्ञान अड्डा बाय शिफाली मैम ने डिटेल में बनवाए हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट देखना, ज़रूर उनसे बनाना। एंड JRF अड्डा बाय अदिति मैम, वो भी क्वेश्चन वगैरह कराते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उनमें क्वेश्चन आंसर वगैरह, PYQ, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने करवाया हुआ है, तो प्लीज़ वो भी चेक कर लेना। एंड इसी से ही आपका कम्युनिकेशन जो यूनिट है कवर हो जाएगा। बिगनर्स जो हैं, जो MA में है, MA के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी है, तो प्लीज़ ये चेकआउट कर लेना।
आज सुबह जितनी स्टडीज़ होगी, उसके बाद मैं खाना-पीना खा के मैं चली गई कॉलेज एंड कॉलेज जाने के बाद मेरे को पता लगा कि थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद इतना मैंने वेट किया कि मैं इतनी बोर हो गई। उसके बाद काम पता है कितने मिनट का था? काम सिर्फ़ 10 मिनट का था और उसके लिए मुझे इतना भागना पड़ा। फिर उसके बाद मैं कॉलेज से घर आई, मेरा कॉलेज आधे घंटे की दूरी पे है और आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में लगता है। इसीलिए मेरे को ये होता है कि 10 मिनट के लिए मुझे जाना ना पड़े, 10 मिनट वाला काम हो जाए। बट चलो ठीक है चले गए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं और आज सड़कों पे इतना रश, इतनी धूप थी ना कि पूछो मत। उसके बाद मैं आ गई घर, घर आने से पहले मैंने सामान वगैरह लिया जो कि फ़ाइल वगैरह बनानी थी। घर आने के बाद सफाई वगैरह कुछ की नहीं थी आज तो वो सब किया, खाना बनाया, चावल बना लिए इसीलिए मैंने चावल वगैरह खाए, चाय-वाय पी और पढ़ने बैठ गई मैं। और आज मैं पढ़ने नहीं बैठी हूँ, मैं फ़ाइल बनाने बैठी हूँ। मेरे को ये था कि अभी ना मेरे में थोड़ी एनर्जी थी, खाना खाया था पर सुस्ती नहीं चढ़ रही थी, तो मेरे को था कि फ़ाइल का काम हो जाए और बीच में भूख भी लग जा रही थी, तो कभी मैंने ब्रेड खाई, कभी मैंने बिस्किट्स खाए, चाय पी। चाय मैंने 3-4 बार पी क्योंकि चाय थोड़ा माइंड को रिफ़्रेश करती है, मेरे लिए तो सर दर्द भगाती है, तो इसलिए मैंने चाय आज काफ़ी बार पी। आज ना मन में अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आज बैठे रहो, काम आज पूरा हो ही जाएगा। मेरे कठिन प्रयास के बाद फाइल कंप्लीट होने वाली है। 42 नंबर पेज चल रहा है और मेरे को आ रहे हैं भयंकर चक्कर क्योंकि फ़ोन में देख-देख के लिखना इट्स सो टफ। उसके बाद मम्मी ने मेरे को बना दी चाय मेरे बहुत कहने पे। मम्मी कहती नहीं दूध पी, मैंने नहीं चाय पीऊँगी और बिस्कुट जो कि मैंने खा लिए हैं, 4 ही बचे हुए हैं। आज ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी, सो आज ये करके ही सोना है। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीक मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ था। मेरा टारगेट था हायर एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वो उसमें से हायर एजुकेशन नहीं हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड इस हफ्ते मैंने चूज़ किया है अपना ये टारगेट आईसीटी, जिसकी वाईटी पे प्लेलिस्ट है अदिति मैम की, ये मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़। वाईटी पे प्लेलिस्ट है, उससे जाके देखिए, चेक कीजिए, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। मैडम ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और अभी के लिए क्या करना है कि जेआरएफ अड्डा बाय अदिति मैम का जो चैनल है उस पर भी मैम करवा रहे हैं काफ़ी सारा आईसीटी से रिलेटेड, तो क्लासेस उसमें भी आती है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और इस वीक 17 से लेकर 23 तारीख तक मैंने यही करना है क्योंकि इस हफ्ते मेरे पास कॉलेज का बहुत सारा काम है, तो मैंने एक ही यूनिट पकड़ी है और हायर एजुकेशन मैं नेक्स्ट जो वीक है आने वाले उसमें शेड्यूल कर दूंगी। तो इस वीक मेरा टारगेट ये रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम मैं आईसीटी का पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास नोट्स हैं, रिटन नोट्स हैं, बनाए हुए थे मैंने और इसे बनाने में बहुत टाइम लगा है, इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि पहले नोट्स बना लीजिए क्योंकि आपका आधा टाइम नोट्स बनाने में लग जाएगा, तो फिर आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। अगर आप मेरे नोट्स या फिर मेरे वीडियोज़ देख के ये सोच रहे हैं कि नोट्स मैंने बुक से बनाए हैं, जी नहीं, नोट्स मैंने वाईटी से बनाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं अदिति मैम के, तो प्लीज़ आईसीटी के स्पेशली वहाँ से बनाइए। नोट्स बनाएँगे, फिर उन्हें रिवाइज़ करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको 1 हफ्ते से डेढ़ हफ्ता भी लग रहा है ना 1 यूनिट में तो कोई बात नहीं, नोट्स तो होंगे ना आपके पास, तो पहले नोट्स बनाइए फिर रिवीजन पे आइए। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो बुक ले लीजिए, बुक से डायरेक्ट उसमें टॉपिक है वो पढ़ लीजिए। बट फिर भी आपको ना कहीं न कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि नोट्स बनाने की नीड है, तो बेटर है पहले नोट्स बनाइए। जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं उन पे नोट्स बना लीजिए, अगर इतने बड़े-बड़े चिट्ठे नहीं लिखने, वो बना के वो रिवाइज़ कीजिए, उससे भी आपका काम ज़रूर से चल जाएगा। और आज मैंने पूरे दिन में 1-1 मिनट बचाया है, कोई टाइम मैं सोई नहीं हूँ। दिन में जो मैं नैप लेती थी, नैप नहीं 1 घंटे की नींद लेती थी, मैं नहीं सोई। मैंने दिन बचाया है, मैंने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, टाइम मैनेज किया और मैंने ऐसा किया कि मैंने फ़ाइल भी लिख ली जो मेरी असाइनमेंट थी एंड जो ये पढ़ने का काम था, इसे भी कंप्लीट किया। ऐसे ही हम अपना दिन मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। शाम का काम वगैरह हो चुका है और टाइम आप देख सकते हैं कि कितने बज रहे हैं। एंड ज्योग्राफी का जो भी पेंडिंग रहता था आज मैंने वो पढ़ा, आज इसे भी कंप्लीट करना ही था। मेरे को ये था कि आज चाहे रात के डेढ़ 2 3 जितने भी बजे ये काम मेरे को करके ही सोना है। पर कभी-कभी क्या होता है ना कि बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, फिर नहीं कर पाता। बट आज लकीली मेरे ये सारे काम हो गए, इसीलिए मैंने कहा कि आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव रहा। और जब दिन प्रोडक्टिव रहता है तो रात को इतनी अच्छी नींद आती है, टेंशन फ्री, ऐसा लगता है कि सारा स्ट्रेस दूर भाग गया। इसीलिए दिन प्रोडक्टिव रहा, अच्छा रहा, टेंशन फ्री रहा। सो फाइनली फाइल कंप्लीट होगी आईसीटी वाली और हेडिंग्स वगैरह रह गई हैं, वो बाद में एक साथ ही लिख लेंगे। आई एम हैप्पी। तो आज मैंने आईसीटी में क्या क्या कंप्लीट किया वो मैंने पहले ही लिख के रख लिया कि ये चीज़ें मैंने कंप्लीट की हैं एंड सच में मैंने पढ़ी हैं। सबसे पहले तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे वो पढ़ा, ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर ये पढ़ा, फुल फॉर्म जैसे कि यूनिवैक, एडवैक, Z1, ABC, ASCC, एडसेक ये पढ़ा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये पढ़ा। तो ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया है विद कॉलेज की फ़ाइल।
हेलो एवरीवन। सो आज मैं कॉलेज गई, कॉलेज से आई, फिर घर का काम किया। वो सारा शेड्यूल आपको पता ही है। और शाम को मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट की। बट आई एम सो हैप्पी कि आज मेरी फ़ाइल 49 पेजेस की, जो मैंने सोचा था एक दिन में हो जाएगा बट नहीं हुआ, तो वो कंप्लीट हो गया आईसीटी की फ़ाइल। क्योंकि उसमें लिखने वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा था। मेरे को लगा ऐसे डेकोरेशन का होगा, बट नहीं, लिखने वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा था। और अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि बीएड में फ़ाइल्स का बहुत काम होता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट की इतनी फ़ाइल आ जाएगी ना, आपको 5 तो आएंगी ही आएंगी, उसके साथ जो मटेरियल है, उसकी जो डेकोरेशन है, तो इतना काम हो जाएगा ना। तो बीएड में फ़ाइल का काम बहुत है। कुछ लोग बोलते हैं बीएड बहुत टफ़ है, टफ़ टुफ कुछ नहीं है, काम है, फाइल्स का काम है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो ऑन द स्पॉट काम कर देते हैं, तो वो सही रहते हैं। बट ठीक है, मेरे से वो होता नहीं है। मेरे को तो ऐसा होता है कि जब ऐसे कभी सडनली जल्दी जल्दी में 1-2 दिन वाला काम हो ना, मेरे से नहीं होता। मैं तो अब यही कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। लास्ट भी जब थर्ड सेमेस्टर था, जब मेरी टीपी लगी थी, तो उसमें मॉडल लेके जाते हैं ना, जब लेसन प्लान डिलीवर करते हैं, फाइनल लेसन प्लान, तो वो तो मॉडल भी ना मैं सुबह 5:30 बजे तक जाग के मैंने बनाए। और 10 बजे, और मेरा रोल नंबर भी पहले आता था, तो 10 बजे मेरी प्रेजेंटेशन होती थी, तो मैं 9 बजे क्लास में होती थी। तो सोचो मैं कितने घंटे सोई होंगी। वैसे मैं इस चीज़ पे सही हूँ, अगर मैंने ठान ली है ना, तो वो चीज़ तो मैं कर लेती हूँ। बट मेरे को ना, ये हमेशा मैं ऐसा सोचती हूँ कि जल्दी काम शुरू करेंगे तो जल्दी ख़त्म होगा, बट मेरा ना हमेशा ही लेट हो जाता है, पता नहीं क्यों। बट अब तो मैंने चलो स्टार्ट किया है। 2 फाइल्स मेरी हो चुकी हैं, 7 फाइल है। एक फ़ाइल तो ग्रुप में बन जाएगी, तो वो भी एक हिसाब से तो होगी, वो भी 3 होगी। और चौथी मैं कल स्टार्ट कर दूँगी। 5वीं आज ग्रुप में आ गई है, देखते हैं। और छठी 7वीं देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो बस यही था आज का दिन। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ठीक है, चलो फिर आज का करते हैं व्लॉग एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।